दोस्तों, फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर के फ्री ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पाइथन की इस वीडियो में आपको आज रेंज फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो कि मैंने पिछली कई वीडियो में फॉर लूप के साथ में इसको यूज़ किया है। और आज मैं सिर्फ रेंज फंक्शन के बारे में बात करूँगा कि रेंज फंक्शन को हम किस तरह से अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज फंक्शन में होता क्या है, बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि 1 से 10 तक आप नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, सिंपल प्रोग्राम में आप लेता हूं पहले। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 1 to 10 नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम वो रेंज फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही एग्जांपल लिख लेते हैं कि प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। 1 से 10 तक हमें नंबर प्रिंट करना है, तो हम इसी को पहले देख लेते हैं रेंज फंक्शन को, क्योंकि प्रोग्राम जितना सिंपल होगा पहला, तो उसके बाद के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। फॉर लूप हमने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया था, अगर आप, और उसकी कुछ एक्सरसाइज भी कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो जब आप फॉर लूप पढ़ लेंगे तभी आप आएगा, ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, आई एक वेरिएबल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे आई नहीं ए नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग सोचोगे हर बार आई लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आई ले, हम ए ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए XYZ ले लेते हैं, ठीक है। इन रेंज, अब देखिए, अब जो रेंज फंक्शन का काम शुरू होता है यहीं से शुरू होता है। हमको कहाँ से 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराना है। तो जो इसका स्टार्ट आर्गुमेंट होता है, इसमें 2 आर्गुमेंट दिए जाते हैं। पहला होता है स्टार्ट आर्गुमेंट यानी 1, इसे हम बोलते हैं स्टार्ट आर्गुमेंट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। ये होता है स्टार्ट आर्गुमेंट, ठीक है यहाँ। और इसके बाद जो हम देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा करके हम यहाँ पे देते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो हम यहाँ पे लिखा जाएगा कॉमा करने के बाद, ये स्टार्ट आर्गुमेंट है, और यहाँ पे जो दिया जाएगा वो स्टॉप आर्गुमेंट है, ठीक है। तो स्टॉप आर्गुमेंट में हमें मान लीजिए 10 तक नंबर प्रिंट कराना है, 10 तक, तो स्टॉप आर्गुमेंट में हम 11 देंगे यहाँ पर। क्यों 11 देंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि नंबर 10 तक प्रिंट हो, लेकिन जहाँ पे हमें स्टॉप करना है, ठीक है, जहाँ पे स्टॉप करना है तो उसका एक पहले तक नंबर प्रिंट होता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो है ये है स्टॉप आर्गुमेंट, ठीक है। स्टॉप आर्गुमेंट यानी 11 पे रुक जाएगा, फॉर लूप 11 पे रुक जाएगा, और जो प्रिंट होगा वो ओनली 10 तक प्रिंट होगा, ठीक है, वो सिर्फ 10 तक प्रिंट होगा। तो इसलिए जो ये वाला है ये इसलिए इसको स्टार्ट आर्गुमेंट हम लिख देंगे, इसे स्टार्ट आर्गुमेंट बोलते हैं, और इसको स्टॉप आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये था स्टार्ट एंड स्टॉप आर्गुमेंट, ठीक है, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें फॉर लूप में। अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे हम फॉर लूप बंद करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराने के लिए XYZ, ठीक है, जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है यहाँ पे XYZ, उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार हम इसको रन करा के आपको दिखा देते हैं। टर्मिनल पर टर्मिनल खोल लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं पाइथन, और प्रोग्राम का नाम लिखते हैं रेंज FUN, फन मतलब होता है फंक्शन, ठीक है, .py, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि हम यहाँ 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अगर मान लीजिए 0 से नंबर देना चाहते हैं, यानी आप 0 से प्रिंट कराना चाहते हैं, 0 से 10 तक नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इसमें स्टार्ट आर्गुमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, और जो स्टॉप आर्गुमेंट होगा वो 11 ही रहेगा, ठीक है। तो हम फिर से इसको यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए इस बार हमारे पास 0 से नंबर आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अगर आपको 11 तक नंबर प्रिंट कराने हैं तो यहाँ पे हमको 12 देना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम 12 करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 11 तक नंबर आएगा, क्योंकि फॉर लूप जो स्टॉप आर्गुमेंट होता है उससे एक पहले नंबर तक चलता है, ठीक है।
तो ये देखिए हमारे पास 11 तक नंबर प्रिंट हो के मिल चुका है। तो ये था रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी आपने देख लिया। अब हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रेंज फंक्शन के थ्रू एक एग्जांपल लेते हैं। रेंज फंक्शन के थ्रू प्रिंट करना है ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स प्रिंट करना है इन रेंज 1 to 10, ठीक है, 1 से 10 के बीच में हमको ऑड नंबर प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम सेम वही जो है यूज़ करते हैं, जैसे फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, फॉर लूप वेरिएबल हम चेंज कर देते हैं, इस बार ABC कर देते हैं इन रेंज। और अब देखिए रेंज में हम स्टार्ट आर्गुमेंट देंगे, यानी हमको 1 से लेना है, ठीक है, 1 ले लिया, ओके। उसके बाद हमें 1 और 10 के बीच में लेना था ऑड नंबर। तो यहाँ पे आपको पता है जहाँ तक हमें जाना है उसका एक बाद का नंबर डालते हैं, यानी हमें 10 तक जाना है तो 11 नंबर यहाँ पे डालेंगे, यानी स्टॉप आर्गुमेंट में 11 लिखेंगे। और उसके बाद अगर आपको ऑड नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम दे देते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्या है, अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे 2 जो है वो है हमारे पास स्टेप आर्गुमेंट, स्टेप होता है, यानी ये कितने स्टेप यहाँ से आगे बढ़ेगा, यानी एक के बाद एक स्टेप जंप करके ये 3 पे पहुँच जाएगा, 2 प्रिंट नहीं होगा। यानी यहाँ पे ऐसा होगा स्टेप आर्गुमेंट में, मैं आपको बता देता हूँ कि जब 1 प्रिंट होगा, ठीक है, 1 के बाद ये जंप होके 2 नहीं प्रिंट होगा, 3 पे चला जाएगा क्योंकि एक जंप कर जाएगा, ठीक है। फिर 3 के बाद जंप होके 4 नहीं प्रिंट होगा, 5 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और फिर जंप होके 6 नहीं प्रिंट होगा, 7 पे जंप हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 प्रिंट नहीं होगा, 9 पे जंप हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको प्रिंट करते हैं ABC, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं, टर्मिनल पर इसको क्लियर करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। हाँ एक्चुअली इसको मैंने कमेंट नहीं किया था, इसको कमेंट कर देते क्योंकि 2 प्रोग्राम का यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ऊपर वाला तो आपने देख ही लिया है, समझ भी लिया है, नीचे वाले का आपको आउटपुट दिखाना है, तो नीचे वाले के लिए हमको सिर्फ नीचे वाला। अब देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9, जैसे कि हमने यहाँ पे आउटपुट लिखा था 1 3 5 7 9, ठीक है। एक जंप, ये है आपका स्टार्ट आर्गुमेंट, ये है स्टॉप आर्गुमेंट और ये है स्टेप आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला है आपका स्टार्ट आर्गुमेंट, ये वाला है स्टॉप आर्गुमेंट और ये वाला है स्टेप आर्गुमेंट, ठीक है। तो यानी ये दो का स्टेप लेके आपको आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ पे स्टेप कर देते हैं 3, ठीक है, 3 कर देते हैं तो देखिए क्या आउटपुट मिलेगा आपको, 1 4 7 10, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 प्रिंट हुआ, 1 तो स्टार्ट आर्गुमेंट है ये, तो 1 तो प्रिंट होगा ही। उसके बाद आपको 3 जंप हो जाएगा, यानी 2 प्रिंट नहीं होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा, 1 के बाद 1 2 3, ठीक है, 3 प्रिंट नहीं होगा, 4 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद जंप होगा 5 6, उसके बाद 7 प्रिंट होगा, और उसके बाद फिर 7 के बाद जंप होगा 8 9 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जितना आप स्टेप देंगे उतने स्टेप ये आगे फॉरवर्ड होगा, ठीक है, जंप होगा स्टेप, उतने स्टेप ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये था स्टेप आर्गुमेंट। और इसी तरह से आप इसमें, तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप रेंज फंक्शन में निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, तो इसमें आप निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं निगेटिव वैल्यू, ठीक है। निगेटिव वैल्यू के लिए हम एक प्रोग्राम बताते हैं, जैसे फॉर और हम वेरिएबल ले लेते हैं ए इन रेंज। और अब मान लीजिए मुझे आप निगेटिव, जो इसमें निगेटिव वैल्यू देनी है, तो मान लीजिए मुझे -12, ये क्या है, स्टार्ट आर्गुमेंट है, ठीक है, -12 स्टार्ट आर्गुमेंट, अभी पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया।
और कॉमा करके स्टॉप आर्गुमेंट इसका देते हैं। मान लीजिए -12 से मैं चाहता हूँ 0 तक ये चलना चाहिए, ठीक है, ये स्टॉप आर्गुमेंट है। और स्टेप आर्गुमेंट क्या है? स्टेप आर्गुमेंट अगर आप देंगे, ठीक है, तो देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं एक एक स्टेप आगे बढ़े तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एक एक स्टेप ही आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 1 दे भी देते हैं तो ये एक स्टेप ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक बार हम 1 लगा के भी आपको दिखा देते हैं, प्रिंट, और ए को प्रिंट करा देते हैं। पहले हम ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं ताकि नीचे वाले का आउटपुट आपको समझ में आए। अब इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए -12, -11, -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो 0 तक मैंने स्टॉप दिया था, तो 0 से 1 पहले तक यानी -1 तक ये प्रिंट होगा, यानी सारी निगेटिव वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने स्टेप आर्गुमेंट दिया था तो एक एक स्टेप ही आगे बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 आप देते हैं तो एक एक जंप होता, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 देते हैं, देखिए ये 10, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है। तो ये एक एक स्टेप आपका जंप हो रहा है, ठीक है, स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्टेप आर्गुमेंट अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ही लेता है, अगर 1 नहीं देंगे तो, ठीक है। तो ये था रेंज फंक्शन निगेटिव वैल्यू के साथ में, ऑड के साथ में, और इसमें इवन भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये था रेंज फंक्शन था। इसमें आप स्टार्ट आर्गुमेंट क्या होता है, स्टॉप आर्गुमेंट क्या होता है, स्टेप आर्गुमेंट क्या होता है, तीनों चीज़ें आपने इसमें देख ली। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इन 3 एग्जांपल में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, रेंज फंक्शन का जो पहला हमने एग्जांपल बताया ये वाला, और अगर ऑड वाले में भी कोई प्रॉब्लम है उसमें, या निगेटिव वैल्यू वाले में कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।